ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार आचार्य तारण स्वामी गाथा 5 में मन के स्वभाव को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है। जैसा निमित्त संयोग वातावरण परिस्थिति मिलती है, मन वैसे विचार करने लगता है। नीच संग से कुबुद्धि, नीच आचरण से सदाचार संयम और आत्मज्ञान रूपी चिंतामणि रत्नत्रय से रत्नत्रय रूपी धर्म शीघ्र ही छूट जाता है। और ऐसे अपने मन को नीचे गिराने से बचाने के लिए ऐसे नीच संगति से, कुसंगति से अर्थात संसारियों से अपने मन को हटाकर इसी मन का सहारा लेकर अपने शुद्ध स्वरूप और स्वभाव की आराधना करना, यही एकमात्र उपाय बताया गया है। कल हमने इस पर ही विश्लेषण किया। यहाँ कह रहे हैं कि नीच संगति से कुमति पैदा हो जाती है और कुमति से मनुष्य नीच आचरण करने लगता है। जैसे चील या गिद्ध पक्षी चिंतामणि रत्न लेकर उड़ रहा हो और नीचे गंदी चीज देखता है, अर्थात कोई शव आदि देखता है, तो उस चिंतामणि रत्न को छोड़कर उस गंदी वस्तु को उठाने में लगता है। विशेष बात यह है, जैसे जीव की रुचि होती है उस तरफ उसका मन अपने आप भागता है। इसलिए बड़े प्रयत्न से मनुष्य सत्संग द्वारा वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जितेंद्र देव की वाणी सुनता है। उसमें भी विरले जीव उसको समझ पाते हैं और उसमें भी विरलों में विरले जीव उसको अपने जीवन में, आचरण में, अपनी चर्या में ला पाते हैं। अन्यथा मात्र चर्चा का विषय बन जाता है और जीव कहीं न कहीं बाहर भटकता रहता है। यह मन की नीचता, चपलता, चंचलता के कारण उस अमूल्य चिंतामणि रत्न को अर्थात अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने स्वयं से स्वयं को छोड़ देता है और संसारासक्त विषयाधीन होकर दुर्गति का पात्र बन जाता है। यदि दुर्गति से बचना है और सतगति को पाना है, सतगति का अर्थ स्वर्गलोक नहीं है, सतगति का अर्थ मुक्ति अर्थात मोक्ष से है। अब एक प्रश्न उठता है कि मन की ऐसी क्या विशेषता है जो मनुष्य को पराधीन बनाए हैं। 2 प्रकार का मन बताया, द्रव्य मन और भाव मन। जो भौतिकता की ओर भागता है, बाहर की ओर दौड़ता है, उसे द्रव्य मन की संज्ञा दी गई। और जिस चिंतन मनन के द्वारा, भावों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा जीव में जो भाव पैदा होते हैं और ऐसे भावों को यदि जीव अपने स्वरूप की ओर, स्वभाव की ओर प्ररूपित करता है, बहाता है, तो ही इस मनुष्य के उत्कृष्ट मन जो इस मनुष्य गति में ही मिलता है, उसका सदुपयोग कहलाता है। मूल में मनुष्य का अज्ञानीपना, ये मिथ्या दृष्टि होना, अनादिकाल के जो विपरीत संस्कार जीव के ऊपर पड़े हुए हैं, पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरापना
और परद्रव्य पर भावों को अपने आप का कर्ता भोक्ता मानना, ऐसी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी जो विपरीत बुद्धि वैभाविक स्थिति अनादिकाल से जीव की बनी हुई है, इसी मैं मेरापने की, कर्तृत्व भोक्तृपने की बुद्धि को दिशा बदलाकर अर्थात परद्रव्य पर भावों से हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में लाने की चेष्टा करना, और उस चेष्टा का नाम है भेद ज्ञान और भेद विज्ञान। इसी के द्वारा, इसी साधना के द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा और इसी के कर्तापने के द्वारा जीव अपने अक्रिय, अकर्ता, अभोक्ता स्वभाव की ओर आ सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूरा समय सारजी ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य ने भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के ऊपर ही बताया है। अमृत चंद्राचार्य स्पष्ट कहते हैं वहाँ कि जिन्होंने भी मुक्ति को, सिद्ध दशा को पाया, पा रहे हैं और पाएंगे, इस भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय तीनों काल में, तीनों लोक में हमारे पास तो नहीं है, और किसी के पास हो तो भले ले लेना। और यह भेद ज्ञान, भेद विज्ञान पहले गुणस्थानक से 12वें गुणस्थानक तक चलता है। हमने देखा उस दिन ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, पहले से चौथे गुणस्थानक तक ज्ञान की क्रिया बुद्धिपूर्वक विकल्पात्मक, चौथे से छठे में ज्ञान सहित की क्रिया, और छठे के बाद अर्थात 7वें से तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग की अवस्था, जहाँ कुछ करना नहीं रहता है, मात्र जहाँ होनापना है, मात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता है, ऐसा सम्यक चारित्र, आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र है, वेश बदलने का नाम नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग बताया। और इन सब में यह मन ही हमें प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक, अर्थात जब तक आत्मा आत्मा में अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन नहीं होता, तब तक यह मन एक विचार रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम होते जाते उस गहराई में ले जाने में सहायभूत, साधनभूत बनता है। मोक्ष में ले जाने वाला भी यह मन, और 7वीं नरक में भी ले जाने वाला यह मन। नरक की जो अवस्था अभी सुनी, ये इसलिए नहीं बताया कि आपको डराया जा रहा है। दोनों अपेक्षा को समझना। एक अपेक्षा से भय भी बताया जा रहा है कि हे जीव, ऐसी अनंत अनंत वेदनाओं से यदि तुझे बचना है तो तुझे मोक्ष का मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा। और यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे अनंत दुख तूने भोगे 84 के चक्कर में, उस अपेक्षा से इस मनुष्य भोग के दुख कहाँ है, कितने हैं, क्या है। और चक्रवर्ती स्वर्ग की जो बातें आएगी अब आगे, यह बताती है कि ऐसा अनंत अनंत व्यवहार अपेक्षा से भौतिक सुख तूने अनंत बार भोग लिया। ऐसे बाहर के दुखों से और सुखों से हे जीव, आज विचार कर, अभी इस क्षण विचार कर कि तेरे में क्या फर्क पड़ा। कुछ भी नहीं पड़ा। आज बाहर से भौतिक सुख सुविधाएं सामग्री जुटा भी लेगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं। उसी में रचा पचा रह जाएगा
और अपने आप को भूल जाएगा। ऐसी मिथ्या दृष्टि की अज्ञान दशा, जिसके कारण यह शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है तथा पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त यह संसारी कामना वासना होने से पराधीन ही रहता है, पर के अधीन। पर से मुझे सुख मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, धन से मिलेगा, दौलत से मिलेगा, घर गाड़ी घोड़े से मिलेगा, अरे और कुछ नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा तो मैं सुखी होऊंगा। पराधीन ही बना हुआ है, कब स्वाधीन बनेगा? व्यवहार में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, स्वावलंबन और स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की, लेकिन जिसे स्वयं का पता नहीं, स्व के अधीन होना किसे कहा, स्वतंत्र होना किसे कहा, स्व आलंबन किसे कहा, जिसे परमार्थ के दृष्टि से पता ही नहीं, वह जीव बाहर से कितना भी सुखी हो जाए कभी सच्ची सुख और शांति को पा ही नहीं सकता। और जिसे अपने स्व का आलंबन है, जिसे अपने स्वतंत्रता की खबर है और जो निरंतर स्व और स्व में अर्थात अपने स्वभाव और स्वरूप की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे जीव की भले बाहर से जेब खाली हो, भले कुछ भी न हो उसके पास दौलत के नाम पर, इस बाहर के सुख सुविधाओं के नाम पर, इसलिए कहा जाता है चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वही है शाह का शाह, शहंशाह। समयसार जी की चौथी पांचवी गाथा में स्व और पर की परिभाषा बताई। स्व समय और पर समय क्या है, और नियम सार जी में स्ववश और परवश की परिभाषा बताई। जिसे स्व समय और पर समय की खबर नहीं, वह स्ववश और परवश की खबर कैसे रखे? वह पर समय में रहकर परवश ही होता है। और जिसे स्व समय की खबर है, वह स्ववश में रहकर पराधीनता को, परवशता को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। परंतु अज्ञानी मनुष्य आत्मा के अपने स्वयं के सत्स्वरूप को जानता नहीं और मन माया मोह से ग्रसित क्षणभंगुर नाशमान विचारों का प्रवाह निरंतर इन संकल्प विकल्पों में भटकाता रहता है। उनमें उलझा मनुष्य पराधीन, चिंतित, भयभीत और दुखी ही रहता है। मन की यही तो विशेषता है कि वह मनुष्य को हमेशा घुमाता रहता है। देखिए, हमने कल ध्यान में उस मन को ढूंढने का प्रयास किया था। किसने कितना किया पता नहीं, लेकिन मन नाम की वस्तु यदि ढूंढने जाएंगे तो कभी मिल ही नहीं पाएगी। भले अपेक्षा से कहते हैं कि हृदय के आसपास कहीं मन होता है वगैरह, जो भी परिभाषा हो, केवली गम्य बात है, परंतु यहाँ जिस मन की विशेषता बताने का प्रयास कर रहे हैं, द्रव्य मन, भाव मन, ये मन को ही वास्तविक मन ही सर्वोत्कृष्ट साधन और सर्वोत्कृष्ट निकृष्ट साधन, नीच से नीच गति में ले जाने वाला और ऊंचे से ऊंचे गति में ले जाने वाला। यदि मन का सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग अर्थात संसार के लिए नहीं, यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में संसार की कोई बात ही नहीं होती है। दया, दान, व्रत, जप, तप, पाठ, चिंतन, मनन, बाहर के मंत्रों का स्मरण, ये भी मन के द्वारा होता है, मानसिक जाप जिसे कहा।
यहाँ ऐसी शुभ क्रिया की भी बात नहीं हो रही है, इसे भी सदुपयोग नहीं कहा। मन का सदुपयोग अध्यात्म क्षेत्र में तब कहा जाता है जब भाव मन का सहारा लेकर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और उसी में सम्यक चारित्र के द्वारा अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास करें, तो समझना मन का सदुपयोग हो रहा है। अर्थात तो अनंत काल से अनादि से दुरुपयोग हो रहा था और आज भी दुरुपयोग करने में लगे रहेंगे, तो विचार करें कि ऐसा मनुष्य भाव पाकर भी उसका अपनी आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग कब करेंगे? क्या मरने के बाद या मरने के पहले? आड़ा होके निकल जाए उसके पहले खड़ा खड़ा इस संसार से निकल जाना, यही बात बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि संसारियों के संग में रहेगा तो ये तुझे नीचे की ओर ही ले जाने वाले हैं। इसलिए तो भावलिंगी मुनि 24 घंटे में सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसे संसारियों के संग में आते हैं, मजबूरी से। आहार संज्ञा परेशान करे तो, अन्यथा वह भी नहीं जाते, और वह भी मौन लेकर कहीं भूल के भी एक शब्द इन संसारियों के प्रति निकल जाए तो त्वरित फिसलना हो जाएगा। जब मुनिराज इतने सावधान रहते हैं तो विचार करें हमें कितना सावधान रहना चाहिए। सत्संग की महिमा, निवृत्ति क्षेत्र की महिमा, इस मन को पर द्रव्य पर भावों से हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव की ओर लाने में अत्यंत अत्यंत सहायभूत बनती है। अरे ज़्यादा दूर क्यों, श्रीमद् राजचंद्र जी की अवस्था देखें। 30वें साल के बाद की उनकी अवस्था देखें। क्या उनका घर परिवार नहीं था? भर जवानी में हीरे के व्यापारी, और लोग श्रीमद जी का उदाहरण देके कहते देखो संसार में रह के काम हो सकता है। अरे अपने आप को ठग रहे हैं। संसार में रह के इस मन को स्ववश में करना सांप खाए ने मुखड़ू थोथू, आनंदगंज जी ने कहा है। खा रहा है फिर भी मुंह खाली का खाली, कभी भर नहीं पाएगा। ऐसा ये मन कभी नहीं भर पाएगा। न अंबानी का भरा है, न किसी इस जगत का सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य व्यक्ति उसका भी अभी तक मन नहीं भरा है, उसे भी और चाहिए। विचार करना कि ये मनुष्य को जो सर्वोत्कृष्ट मन मिला है, 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट योनि ये मनुष्य गति, ऐसा यह मन हमेशा घूमता रहता है, निरंतर सक्रिय रहता है, संकल्प विकल्प रूप में भूत और भविष्य में ही उलझा रहता है। विचार करें कितनी कितनी योजनाएं आज तक बना दी, कितने संकल्प विकल्प कर लिए। एक तरफ तो कहते जो होना है क्रमबद्ध पर्याय में होता है, और दूसरी तरफ संकल्प विकल्प करने में लगे रहते हैं। जब धर्म क्षेत्र की बात आती है तो कहते हैं काल लब्धि पकेगी तब धर्म हो जाएगा। आज विचार क्यों करें? और संसार की बात आती है तो विचार करते हैं कि देखेंगे जो होना है हो जाएगा। यहाँ तो पूरी पंचवार्षिक योजनाएं नहीं, पूरे जीवन की योजनाएं बनती है। ऐसे मन को कहाँ कहाँ जीव भटका रहा है। कार्यों का विश्लेषण निरंतर कर करके मोह राग द्वेष को ही पैदा करता है। वर्तमान में स्वयं को जीने नहीं देता, न जीने देता है न अपने हित की बात सुनने देता है। ऐसा यह मन, क्योंकि पुद्गल का परिणाम है, वो तो पुद्गल में ले जाएगा।
यदि जीव का होता तो जीव में ले जाता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, इसलिए तो अनंत पुरुषार्थ कहा। क्यों कहा अनंत पुरुषार्थ? क्योंकि बाहर 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 घुमाने वाला यह मन, इस मन को प्रारंभिक अवस्था में परवश से स्ववश करना, यही तो साधना है। अपने स्वयं को साधने की साधना। साधना हो तो साधना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, और इसी के लिए तो ये भाव मन, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अक्रिय है, अकर्ता है। कोई कहे आत्मा कुछ करता धरता नहीं है तो क्या करे? अरे करता धरता नहीं है, सही बात है। शुभ को छोड़ देता है और अशुभों में लगा रहता है। शुभ को संपूर्णतः हेय नहीं कहा है, और जो शुभ को भी हेय मानकर शुभ से भी छूट जाते हैं। शुभ का अर्थ समझना, यहाँ शुभ निश्चय की अपेक्षा वाली बात चल रही है। व्रत जब तब वाले शुभ क्रिया की, शुभ भावों की बात नहीं चल रही है। शुभ भाव भी उसे कहा जो शुद्ध भाव से अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाए, उसी का नाम वास्तविक शुभ भाव है। स्वाध्याय करने का भाव, सत्संग करने का भाव, अभी वो कर नहीं रहा है लेकिन करने के भाव आए कि मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, करने जैसा यही काम है। स्व के लक्ष्य से, अपनी आत्मा के लक्ष्य से, और ऐसे स्व के लक्ष्य से जब ऐसे भाव करता है उसे कहा शुभ भाव। और ऐसे शुभ भावों के द्वारा जब उसमें प्ररूपण करता है, प्रवर्तित होता है, अर्थात उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो शुद्ध भावों की अभिवृद्धि होती है। और भाव क्या है? एक मन का ही तो क्रिएशन है। निश्चय से तो आत्मा में भावों का भी अभाव है, फिर भी भावों की प्राधान्यता बताई। क्यों बताई? क्योंकि यदि भीतर में जाना है तो प्रारंभिक अवस्था में विकल्पों के माध्यम से, भाव भाषण के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मन की विशेषता को समझें, पराधीनता से हटकर स्वाधीनता में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जो कुछ सुन रहे पढ़ रहे हैं उसके आधार पर अपने जीवन को एक आत्ममय जीवन बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मराम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम।